नमस्कार, मैं हूँ नीलम। आज मैं जिनके बारे में आप सभी को बताने जा रही हूँ उनके बारे में यदि कहा जाए कि बहुत मुश्किल है उनका केवल एक परिचय देना, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उनका एक परिचय है ही नहीं। वो एक गीतकार हैं, एक कवि हैं, एक फिल्म मेकर हैं, तो एक प्रोड्यूसर भी हैं। ये वो हैं जो आँखों में महकती खुशबू देखते हैं, सावन में भीगी हुई रात को बुझाकर अपना सामान लेते हैं, गोरा रंग देकर शाम रंग लेते हैं, कजरारे नैनों में सपने दिखाते हैं। ये वो हैं जो बच्चों को पोटली बाबा की लाकर शोर मचाकर कहते हैं कि जंगल में चड्डी पहनकर फूल खिला है। अब आप ही बताइए, इतनी सारी खूबियों को लिए हुए जो व्यक्ति है, उन्हें क्या नाम दिया जाए? गुलजार। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी गुलजार साहब के बारे में। गुलजार का वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। इनका जन्म वर्तमान में पाकिस्तान के झेलम जिले के दीना गांव में 18 अगस्त 1936 में हुआ था। गुलजार साहब को ऑस्कर अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड जैसे बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया है। गुलजार ने ऐसे गीत लिखे हैं जिन्हें हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं। बात करें युवा वर्ग की, तो ये लोग न सिर्फ इन्हें पसंद करते हैं, बल्कि इनके गीतों पर जमकर थिरकते भी हैं। गुलजार जैसा व्यक्तित्व रखने वाले लोग बहुत कम होते हैं, चेहरे पर हरदम मुस्कान लिए हुए। गुलजार ऐसे शख्स हैं जिनके न जाने कितने चेहरे हैं। इन चेहरों से उन्होंने लाखों करोड़ों दर्शकों और प्रशंसकों को जोड़ा है। 9 भाई बहनों में चौथे नंबर के गुलजार को पिता और बड़े भाई ने पढ़ने से मना किया, तो उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला। हवा में पेट्रोल की तेज खुशबू के साथ उनकी शायरी भी परवान चढ़ने लगी। उन्होंने कई भाषाएं सीखी। रविंद्रनाथ टैगोर और शरद बाबू की रचनाओं का उर्दू में भी अनुवाद किया। गुलजार ने भारत पाक विभाजन की त्रासदी को न सिर्फ करीब से देखा है, बल्कि भोगा भी है। विभाजन के बाद पूरा परिवार अमृतसर शिफ्ट हो गया, लेकिन गुलजार अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए। शुरुआती दिनों में अपना पेट भरने के लिए इन्होंने एक गैराज में मैकेनिक का काम किया, लेकिन खाली वक्त में अपनी शायरी को करना नहीं छोड़ा। मुंबई आने के बाद गुलजार को शायरों, साहित्यकारों का मजमा आसानी से मिल गया। इन सब की मदद से वे गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार एस.डी. बर्मन तक पहुँचे। 1956 में इन्होंने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया। बिमल रॉय ने फिल्म बंदिनी में इन्हें पहला ब्रेक दिया, और वो गीत था मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे। यूँ तो गुलजार साहब ने हिंदी सिनेमा के हर बड़े संगीतकार के साथ बेहतरीन नगमों के गुलदस्तों को महकाया है। अपने करियर की शुरुआत एस.डी. बर्मन के साथ की, तो उन्होंने शंकर जयकिशन, हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन जैसे बड़े बड़े संगीतकारों के लिए भी गीत लिखे। इनकी शायरी ने जिंदगी के हर एहसास को खूबसूरत बनाया है। जब इन्होंने दर्द को बयां किया तो अनूठा बन गया, और इनकी कलम से निकले वो गीत जो कालजाई बन गए। और जब खुशी को बयां किया तो लोग नाचने पर मजबूर हो गए। ऐसी खूबसूरत रचनाएं दी हैं गुलजार साहब ने। गुलजार ने फिल्म मेकिंग में भी अपना भाग्य आजमाया। सबसे पहले उन्होंने 1971 में मीना कुमारी को लेकर फिल्म बनाई मेरे अपने। इस फिल्म के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक अलग अलग विषयों पर लीक से हटकर वे फिल्में बनाते गए और अपने दर्शकों को यादगार फिल्मों का तोहफा देते गए।
कोशिश, मौसम, आंधी, किनारा, खुशबू, अंगूर, नमकीन, इजाज़त, लेकिन, लिबास और माचिस जैसी फिल्मों में इन्होंने इंद्रधनुषी रंग बिखेरे हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्होंने हर ज़माने को न सिर्फ समझा बल्कि अपने लफ्ज़ों में इतनी खूबसूरती से पिरोया है कि उनकी हर बात दिलो दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ कर जाती है। बात किसी भी ज़माने की हो, आज की या रेट्रो की, उन्होंने वक्त के हिसाब से अपने गीतों को लफ्ज़ों में सजाया है। गुलजार के संगीत का मुकाबला किसी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इनके गीतों की क्वालिटी एकदम हटकर होती है। एक गीतकार के रूप में जब ये म्यूज़िक कंपोज़र के साथ होते हैं तो जो म्यूज़िक बनता है उसका एक अलग ही मिजाज होता है। बात की जाए आर.डी. की, जो उस वक्त पॉप आइकन माने जाते थे, ने जब भी गुलजार के साथ काम किया तो जो क्लासिक पीस बनकर आया है उसके लिए एक ही शब्द कहा जा सकता है, सुपर्ब। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म इजाज़त के गीत मेरा कुछ सामान की। गुलजार साहब का मानना है कि संगीत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। सुबह से लेकर रात तक संगीत ही संगीत है। सुबह के वक्त जब हम अपने दिन की शुरुआत पूजा में श्लोकों के साथ करते हैं तो ये भी संगीत है, और जब दूध वाला साइकिल पर सीटी बजाता हुआ दूध लाता है तो वो भी संगीत है। फ़कीर जब मांगते हुए गाता है या माँ रसोई में गुनगुनाती है तो ये भी तो संगीत ही है। संगीत हमारे खालीपन को भरता है। एक अच्छा संगीत हमेशा हमें प्यारा लगता है। गुलजार साहब को नंबर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी, नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड्स और हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड। बात की जाए गुलजार साहब की फिल्मों की तो फ्लैशबैक उनका ट्रेडमार्क रहा है, क्योंकि उनकी फिल्में हमेशा फ्लैशबैक से ही शुरू होती हैं। वे मानते हैं कि आज गुजरे हुए कल के बिना अधूरा है। उनकी फिल्मों की विशेषता रही है कि फिल्मों में परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। उनकी फिल्मों के कैरेक्टर संवेदनशील होते हैं। गुलजार साहब अपनी फिल्मों में संबंधों को बहुत बारीकी से दिखाते हैं। उनके गीत हमेशा कहानी के ताने बाने में बुने होते हैं। वहीं शायरों की दुनिया में गुलजार की बादशाहत को समेटना नामुमकिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे मानते हैं कि रिश्ते कभी मरते नहीं हैं, इसीलिए कोई भी रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। गुलजार साहब की फिल्मी ज़िंदगी से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।